Hello everyone, welcome back to our channel Brighter Words. So today's we will start your remaining part of chapter number 8. ओके, चैप्टर नंबर 8 मोशन हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था. अब हम इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं. सो योर फर्स्ट टॉपिक है स्पीड विथ डायरेक्शन. कैसे आप स्पीड के साथ डायरेक्शन भी यूज़ करते हैं तो उसे हम क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी. ओके, सो क्या होता है ये वेलोसिटी, ये बताते हैं. द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट can be more compressive if we specify its direction of motion along with its speed. मतलब अगर कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, लाइक ये ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है आपके पास. ओके, मूव करके इसने अपनी पोजीशन चेंज की. यहाँ आप इसकी डायरेक्शन भी अगर शो कर रहे, स्पीड भी आप बताएंगे कि किस स्पीड से ये मूव कर रहा है, बताएंगे. स्पीड क्या होती है, स्पीड का फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था. क्या था, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. मतलब आप कितने टाइम में जितने डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्पीड. ओके, और एवरेज स्पीड क्या पढ़ा था, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस. जितने भी आप डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस डिपेंड अपॉन टोटल टाइम. मतलब जितना भी आप डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं उसे ऐड करेंगे और टोटल टाइम, दैट इज़ कॉल्ड एवरेज स्पीड. ओके, तो सेम है स्पीड के साथ. आप अगर स्पीड, आप एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं तो उसके पास क्या होगी, पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन भी होगी. ओके, तो ये जो डायरेक्शन अगर आप इसमें ऐड कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी, कि उसकी वेलोसिटी क्या है. ओके, अगर आप स्पीड के साथ क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन. ओके, सो द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल. जो आपकी वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, वो क्या हो सकती है, यूनिफॉर्म भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है. जैसे कि इफ़ इट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड, डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ. मतलब अगर आप चेंज कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड, ओके, और डायरेक्शन, तो उसके साथ आप क्या तो आप स्पीड चेंज कर सकते हैं. ओके, आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं या फिर दोनों चीज़ें भी एक साथ चेंज कर सकते हैं. ओके, तो ये था आपकी स्पीड. स्पीड क्या हुई, मैंने अभी डिफाइन किया स्पीड क्या होती है. उसके बाद क्या था, वेलोसिटी क्या हुई, वही कि आप क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड भी बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बता रहे हैं. तो ये क्या हुई आपकी वेलोसिटी. ओके, सो इन केस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग अ यूनिफॉर्म रेट, देन एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. इसका मतलब कि आप कोई, ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी और फाइनल वेलोसिटी भी. इनिशियल जो सबसे पहले ये है, ओके, ये क्या कहलाएगी आपकी इनिशियल वेलोसिटी, ये आपकी क्या कहलाएगी फाइनल वेलोसिटी. जब ये क्या कर रहा है, अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँच रहा है, ये क्या कहलाएगी आपकी फाइनल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से शो करते हैं और फाइनल को वी से शो करते हैं. ओके, तो एवरेज क्या हुआ, सम ऑफ इनिशियल वेलोसिटी यानी यू प्लस सम ऑफ फाइनल वेलोसिटी वी डिवाइडेड बाय 2. तो ये आपकी क्या हुई, एवरेज वेलोसिटी. ओके, और एवरेज वेलोसिटी आपकी क्या कहलाती है, ये क्या होती है आपकी, जो आपने पढ़े थे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़, आप आई होप आपको पता होंगी. तो आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि आप इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ऐड कर रहे हैं. राइट, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी. और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जैसे स्पीड, मतलब स्केलर क्वांटिटी में आएगा कि सिर्फ आप उसमें मैग्नीट्यूड ऐड कर रहे हैं, डायरेक्शन का उधर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. ओके, तो वो क्या कहलाता है आपका स्केलर क्वांटिटी. ओके, और इसकी यूनिट क्या होती है, अगर आप स्पीड की और वेलोसिटी की यूनिट की बात करें तो वो सेम होती है. स्पीड की यूनिट हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, क्या, मीटर पर सेकेंड. ये कहाँ से आई थी, मैंने ये भी बताया था. जैसे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. राइट, डिस्टेंस को आप मेज़र किया आपने मीटर में और टाइम को मेज़र किया सेकंड में, तो आपकी जो यूनिट हो गई क्या हुई, मीटर पर सेकंड. ओके, सिमिलरली आपकी वेलोसिटी की यूनिट होती है, वेलोसिटी की क्या हुई, मीटर पर सेकंड. यहाँ डिस्टेंस और टाइम ले रहे हो और डायरेक्शन की कोई यूनिट होती नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सेम यूनिट होगी, मीटर पर सेकेंड. ओके, सो आई होप वेलोसिटी आपको समझ आया होगा. नेक्स्ट इस पे डिपेंडेंट एक न्यूमेरिकल है जो हम करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल. एग्जाम्पल 8.2. सो ये एग्जाम्पल आपकी NCERT बुक से ही लिया गया है. ओके, सो द ओडोमीटर ऑफ अ कार
reads 2000 kilometer at the start of a trip and 24,000 किलोमीटर एट द एंड ऑफ अ ट्रिप। यहाँ इन्होंने देखो स्टार्ट किया यहाँ से, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, एक ये पोजीशन है। जब इसने स्टार्ट किया तो रीडिंग थी 2000 किलोमीटर, ओके। जब इसने एंड किया तो रीडिंग थी 24,100 किलोमीटर, ओके। यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपने इतनी यहाँ से और यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रैवल की वही तो आप मेज़र कर रहे हैं। ये पहले की आप मेज़र नहीं करेंगे, उसके बाद की नहीं करेंगे, ओके। यानी 2000 के बीच की और 2400 के बीच की डिस्टेंस स्पीड निकालेंगे आप, ओके। तो हमें क्या एवरेज स्पीड निकालनी है। क्वेश्चन में दिया है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ अ कार किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड, दोनों में निकालनी है, राइट। तो हम क्या करेंगे, 24 आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है उसमें से जो इनिशियल वेलोसिटी है u 200 वो माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया 400 आपकी क्या आ गई डिस्टेंस आ गई कि आपने कितनी ट्रैवल की, राइट। ये देखिए यहाँ पे क्या है 400 किलोमीटर की टर्म्स में, क्योंकि यहाँ आपको स्पीड जो आपकी डिस्टेंस है वो क्या किस में दी है किलोमीटर में, ओके। और टाइम आवर में दिया है, ये ध्यान रखें। जो टी की वैल्यू है वो 8 आवर दी है और जो डिस्टेंस ऐसे है वो हमें कितनी दी है किलोमीटर में, 400 किलोमीटर आई यहाँ से। आई होप आपको समझ आया होगा। टाइम कितना आया 8 आवर जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, राइट। हमें क्या निकालनी एवरेज स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है सबको। स्पीड का फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था और अभी भी मैंने एक्सप्लेन किया है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। ये हुआ स्पीड का फॉर्मूला। तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 400, ओके। और टाइम कितना है 8 आवर, ओके। यही तो है जो हमें 8 आवर दिया है और 400 हमने निकाला इन दोनों के बीच का डिफरेंस, राइट। तो 400 डिवाइडेड बाई 8 आवर, 400 डिवाइडेड बाई 8 आवर इक्वल्स टू कितना आया 550। यही तो, इससे आप काट दीजिए 5 आ जाएगा एंड 50 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या किलोमीटर पर आवर में दिया, हमें किस में निकालना है अभी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में भी चेंज करना है, मीटर पर सेकंड, राइट। अब आप 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर की अगर आप बात करें तो कितने मीटर होंगे 1000, राइट। और अगर आप 8 आवर में सेकंड की बात करें तो पहले आप इसको किस में चेंज करेंगे 1 आवर की बात करते हैं। चलिए 1 आवर में अगर हम बात करें सेकंड की तो पहले मिनट में चेंज करेंगे, आफ्टर दैट किस में चेंज करेंगे सेकंड में, राइट। तो क्या हुआ 1000 को आप डिवाइड कर रहे हैं, 1000 को 60 इंटू 60, ओके 3600। तो इसे जब हम कैलकुलेट करते हैं कंप्लीट क्वेश्चन को तो हमारे 1000 अपॉन 60 को, तो हमारे पास जो कैलकुलेशन के बाद आता है वो बचता है 5/18, ओके। ये फाइनल कैलकुलेशन के बाद आता है, ओके। तो डायरेक्ट अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो कि जो भी आपके पास यहाँ यूनिट है, ये नंबर है, उसको 5/18 से, ओके। इससे आप क्या कर सकते हो मल्टीप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका क्या, आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज किया आपने, ओके। यहाँ आपने चेंज किया, देखिए 1000 से मल्टीप्लाई किया, फिर 60 तभी आपका 3600 आया, ओके। तो यहाँ आपका जो आंसर आएगा वो क्या आया 13.9 मीटर पर सेकंड की फॉर्म में, ओके। किस में आया आंसर मीटर पर सेकंड में, और किस आपके पास यहाँ कितना था 50 को मल्टीप्लाई किया 5/18 से, तो सॉल्व करके आपका क्या आएगा 13.9। ये तो था आपको मीटर पर सेकंड को, आपने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज किया, राइट। अब हमें मीटर होता है कि आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में भी चेंज करना पड़ सकता है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ सकता है। तो जब आपके पास मीटर पर सेकंड है और आपको उसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आपको क्या किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से, उल्टा, ओके। उल्टा ही तो करेंगे आप, जब आप यहाँ पे भी चेंज करेंगे तब भी आप उल्टा ही करेंगे, ओके। तो सिमिलरली ये है कि आपको अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 5/18, राइट। इफ़ यू वांट टू चेंज मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 18/5, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है एक, ये भी आपकी एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है, ओके। सो रीड करते हैं। उषा स्विम इन 90 मीटर लॉन्ग पुल। आपको पता है कि डिस्टेंस आपको यहाँ गिवन हो गई है 90 मीटर, ओके। शी कवर 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, ये एक पुल है,
ओके, ये आपका पूरा पुल 90 मीटर क्या है, लॉन्ग है। यहाँ आपके एक ऑब्जेक्ट है उषा जो स्विम कर रही है, यहाँ आ रही है, राइट। यहाँ पहुँची 90 मीटर पे वो, उसके बाद यहाँ से उसने अगेन बैक स्विम किया, यहाँ पहुँची फिर से अगेन 90 मीटर, तो कितना हो गया टोटल 180 मीटर इसने कवर किया है इन 1 मिनट, राइट। अब आई होप आपको समझ आएगा। यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ आई, अगेन वापस उसी पोजीशन पे आ गई। ओके, तो कवर कितनी डिस्टेंस कितनी हो गई 180 मीटर। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 180 मीटर हमें डिस्टेंस दिए, टाइम भी दिया है हमें कितना 1 मिनट। ओके, 1 मिनट यहाँ क्या दिया है टाइम। अब आप एज्यूम कीजिए कि आपको एक जो डिस्टेंस मीटर में दिए और टाइम किस में दिया है, मिनट में दिया है। ओके, तो क्या मीटर पर मिनट कोई यूनिट होती है? नो, आपको ये करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो आप क्या करेंगे, आपने डिस्टेंस पता कर ली, टाइम आपके पास हो गया, तो आप क्या करेंगे, अगर स्पीड निकालनी है, पहले आपको क्या एवरेज स्पीड निकालनी है, दूसरा एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो क्या हो जाएगा स्पीड इक्वल्स टू क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। जैसे यहाँ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ये गिवन है। डिस्टेंस आपकी कितनी है 180 मीटर और टाइम कितना है 1 मिनट, राइट। अभी मैंने बताया मिनट को आपको क्या करना पड़ेगा चेंज, तो किस में करेंगे सेकंड में चेंज करने के लिए 1 इंटू 60 करेंगे, क्योंकि ये क्या है सेकंड, आपका 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 180 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये 60। अब ये यूनिट किस में आ जाएगी मीटर पर सेकंड में, क्योंकि आपका टाइम किस में आ गया है सेकंड में। तो आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन 60 को, ये इससे कैंसिल होगा, आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर आ गया जैसे यहाँ शो हुआ है, राइट। अब आप निकालेंगे, ये तो आपका क्या था स्पीड निकालना, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड निकाली। अब आपके क्या है वेलोसिटी निकालना। वेलोसिटी में आप डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर आप यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ तक पहुँचे, अगेन यहाँ पे आ गए वापस सेम डायरेक्शन पे, तो आपकी क्या पोजीशन चेंज हुई, नो। तो ये यहाँ पे इस हिसाब से जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है ज़ीरो होता है। कैसे, मैं एक बार बता, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट ने यहाँ से चलना शुरू किया, ये इसकी इनिशियल जो है पोजीशन है, उसके बाद वो यहाँ पहुँचा, उसके बाद अगेन चल के वो यहाँ आया, तो अगर आप डिस्टेंस कवर करोगे तो ये माना 50 है, ये अगेन 40 है। ओके, तो फिर अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो 50 प्लस 40 90 मीटर की बात कर रहे हैं हम, मीटर में ये गिवन है 90 मीटर की बात करेंगे, डिस्टेंस टोटल 90 आएगी। अगर आप यहाँ से इसकी पोजीशन निकालना चाहें तो डिस्टेंस कितनी इसने कवर की, राइट। ये तो है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ है, फिर यहाँ है, ये 50 हुई, ये 40। ओके, यही तो हुआ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये दिस टर्म, ये क्या कहलाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट। यहाँ जो डायरेक्शन भी शो होती है। ओके, तो ये जो शॉर्टेस्ट ट्रैवल की हुई जो डिस्टेंस होती है उससे हम क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहाँ तो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, शॉर्टेस्ट टर्म निकाल सकते हो, बट अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पोजीशन पे है, राइट, यहाँ पे है, यहाँ से वो यहाँ गया फिर वापस यहीं आ गया, तो क्या आप एक ही पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे, तो वो क्या हो जाती है डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। बट डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगी। डिस्टेंस इसने यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया 90 मीटर, है ना, अगेन इसने वापस डिस्टेंस ट्रैवल किया 90 मीटर, तो आपकी डिस्टेंस 180 मीटर होगी। डिस्टेंस को ज़ीरो मत करना, समझ आई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। ओके, तो यहाँ हमें क्या चाहिए होता है डिस्प्लेसमेंट, और जितना उसने टाइम लिया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका 0 और टाइम क्या है 60 सेकेंड, जो आपने मिनट को जब चेंज किया था सेकेंड में। ओके, तो 60 सेकेंड, तो कितना आ गया, जो वेलोसिटी आई 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसकी जो स्पीड आई आंसर क्वेश्चन की 3 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी की आई 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आई होप ये आपको समझ आएगा। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ द वेलोसिटी। वेलोसिटी इज़ अ मेजर ऑफ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या होती है वेलोसिटी, जो हम मेज़र करते हैं स्पीड, उसके साथ जो ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन भी। ओके, यही तो बताया था पहले कि स्पीड के साथ आप क्या ले रहे हो, उसकी डायरेक्शन। ओके, तो क्या कहलाएगा वेलोसिटी। अगेन एज इट इज़ मेजर बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी पीछे बताया आपको वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें आप मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड और डायरेक्शन दोनों ले रहे हो, तो दैट इज़ कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ये क्या दो टाइप की क्वांटिटी होती है, बताया था मैंने वेक्टर और स्केलर। तो वेक्टर क्वांटिटी जिसमें आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ले रहे हो, और आपकी स्केलर क्वांटिटी क्या कहलाएगी, जिसमें आप सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हो, उसमें डायरेक्शन का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आप
क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन का इफेक्ट पड़ रहा है। देखिए तो ये क्या कहलाएगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी। अगेन क्या है, द वेलोसिटी मैग्नीट्यूड इज गिवन एज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। जो इसमें अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो वो किसके साथ आता है, डिस्प्लेसमेंट के साथ, यानी वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, सो एंड नेक्स्ट, सो सिमिलरली क्या है, वेलोसिटी क्या है, उसी की डेफिनेशन है कि एक ऑब्जेक्ट का अगर रेट ऑफ चेंज अगर हम चेंज करते हैं तो उस फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। ये एक फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। ओके, नेक्स्ट है, वेलोसिटी को एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। अगर हम वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज करें ऑब्जेक्ट तो इसकी पोजीशन क्या होती है, चेंज होती है। और वेलोसिटी आपके फॉर्मूला क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट है डिपेंड अपॉन टाइम, मतलब उसकी पोजीशन जो चेंज हो रही है वो, और उसका टाइम कितना हो रहा है। तो वेलोसिटी इज मेजर इन मीटर पर सेकंड। किस में मेजर करते हैं, अभी मैंने बताया था पीछे, मीटर पर सेकंड में। ओके, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है। सो नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सो ड्यूरिंग क्या है, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इस, अगर एक स्ट्रेट लाइन में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। तो जो आपकी वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्योंकि क्या हो रहा है, कांस्टेंट क्यों रहेगी, क्योंकि जीरो रहेगी, चेंज ही नहीं हो रही। जब एक ही पोजीशन में स्ट्रेट लाइन में आप मूव कर रहे हो तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो इसका जो टाइम इंटरवल है वो क्या रहेगा, जीरो। हाउएवर नॉन यूनिफॉर्म मोशंस वेलोसिटी वेरीज विद टाइम। अगर नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मैंने पहले ही बताया था स्पीड के बारे में भी, जो क्या हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रही है। ओके, तो उसमें उसके लिए आपका पाथ भी चेंज होगा, राइट। सो चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल इज़ नॉट ज़ीरो। अगर आप नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो क्या होगा, टाइम इंटरवल फिर ज़ीरो नहीं रहेगा, कोई ना कोई टाइम गैप ज़रूर होगा उनके बीच में। ओके, तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी का भी चेंज होना। ओके, सो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, जो एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हाट इज़ एन एक्सेलरेशन, ये भी हम वेलोसिटी से निकाल। हमने पहले क्या पढ़ा, अच्छा देखिए, हमने पहले पढ़ा स्पीड। स्पीड क्या था, स्पीड डायरेक्शन की, डिस्टेंस की बात कर रहे थे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसके बाद हमने क्या बात की, किसकी, वेलोसिटी की। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम, जो डिस्प्लेसमेंट होता है अपॉन टाइम। ओके, अब हम बात करें अगर एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी के अंदर क्या चेंज हो रहा है, डिपेंड कितना है उसके टाइम पे, वो चेंज होने में कितना टाइम ले रहा है। ओके, तो ये क्या कहलाएगा आपका एक्सेलरेशन। सो टू आंसर सच अ क्वेश्चन, मतलब व्हाट इज एक्सेलरेशन, ये डिफाइन करना है अगर आपको, तो वी हैव टू इंट्रोड्यूस अदर फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन। हमें एक्सेलरेशन पढ़ना पड़ेगा, विच इज़ अ मेजर ऑफ चेंजेस ऑफ वेलोसिटी एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। यूनिट के साथ आपकी वेलोसिटी के साथ कितने टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। और इसमें देखिए आपकी जो वेलोसिटी होती है, यहाँ से अगर यहाँ मूव करेंगे तो ये भी इनिशियल और फाइनल होगी। ये पहली वाली इनिशियल और दूसरी वाली फाइनल वेलोसिटी, जिसे हम यू और वी से डिनोट करते हैं, राइट। और टाइम क्या हुआ आपका, टी, जितना वो चेंज होने में टाइम ले रहा है, राइट। और एक्सेलरेशन हम एक्सप्लेन करते हैं ए से डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन को। तो ए इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल वेलोसिटी माइनस डिवाइडेड बाय टी, मतलब एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। तो ये आपका एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला होता है। ओके, सो दिस काइंड ऑफ मोशन इज़ नोन एज एक्सेलरेशन मोशन। इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन मोशन कहते हैं। एक्सेलरेशन मोशन कैन बी पॉजिटिव इफ़ इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड निगेटिव व्हेन इट इज़ पॉजिटिव टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मतलब क्या होगा, ये आपकी जो यूनिट है, मतलब अगर आपकी जो वेलोसिटी है उसके साथ ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि आपकी यूनिट के हिसाब से, अगर आपकी ये ज़्यादा है और ये कम है तो इस हिसाब से ये इसका आंसर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं। अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर कहाँ से आया, मैं आपको बता देती हूँ, वेलोसिटी अपॉन टाइम है, राइट। वेलोसिटी की यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकंड, अभी आपने पहले मैंने डिस्कस किया, अपॉन अगेन टाइम की क्या होगी, सेकंड। तो यानी कि एस का सेकंड का स्क्वायर टाइम का स्क्वायर हो गया, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, आई होप आपको यूनिट समझ आई होगी। ओके, सो नेक्स्ट क्या है कि इट इज़ इंक्रीज द लेंथ ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज द इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम। ये क्या, एक्सेलरेशन को डिफाइन किया गया है कि कैसे आप एक्सेलरेशन को बताते हैं कि अगर इंक्रीज़ कर रहे हैं आप टाइम के साथ,
आपकी जो वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज़ कर रही है, तो आपका जो टाइम, आपकी जो एक्सेलरेशन आएगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। मतलब एक सेम टाइम पे आपकी यूनिट भी चेंज हो रही है, आपकी जो वेलोसिटी है वो सेम टाइम पे टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन कैसा कहलाएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर कोई फ्रीली मूव कर रही है कोई बॉडी, ठीक है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा आपका? अनयूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन। ओके, और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन, अगर ट्रेवल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल विद नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन, तो वो क्या होगा? इट इज़ वेलोसिटी चेंज एट नॉन यूनिफॉर्मली रेट। अगर नॉन यूनिफॉर्मली रेट से आपकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, तो वो एक्सेलरेशन भी कैसा देगी? नॉन यूनिफॉर्म। ओके, तो यही है कि अगर यूनिफॉर्मली मोशन के अकॉर्डिंग, यूनिफॉर्मली वेलोसिटी के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है आपकी वेलोसिटी, तो क्या कहलाएगा? आपका जो एक्सेलरेशन वो भी यूनिफॉर्म कहलाएगा। और नॉन यूनिफॉर्म के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है तो आपका एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा। ओके, अब डिफरेंस क्या होता है स्पीड और वेलोसिटी की हम बात करें तो क्या होता है स्पीड? हमने अभी पहले भी पढ़ा। स्पीड क्या? द डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट ऑफ टाइम। डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है कितने टाइम में, ये क्या कहलाती है? स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? स्पीड एट अ गिवन पॉइंट। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप स्पीड निकालें तो क्या होगी? एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, हम पहले पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी की बात करें तो स्पीड के साथ हम क्या यूज़ कर रहे हैं? डायरेक्शन। ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसका फीडबैक है। और कुछ अगर एग्जांपल से डिस्कस करें स्पीड और वेलोसिटी को, तो स्पीड वही ट्रैवल, जितना भी ट्रैवल कर रहे हैं उसके टाइम। एवरेज स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है? सेम है। ओके, नाउ क्या है स्पीड इज़ मेजर इन हाउ फार ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन द गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। मतलब कितने, ये कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं कि कितने अमाउंट ऑफ टाइम से जो आपका स्पीड जो मेज़र करनी है, कैसे कि कितने अमाउंट ऑफ टाइम से जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है? दूर जा रहा है। यही तो बताएंगे, तभी तो बताएंगे आपके भी मतलब डिस्टेंस को डिफाइन कर रहे हैं विद टाइम। ओके, तो जैसे इन फॉर्म्स में आप क्या कर सकते हैं एग्जाम्पल्स। और डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन इंक्लूडेड इन अ स्पीड मेजर्स देन इट इज़ कंसीडर एज अ वेलोसिटी। मतलब अगर डायरेक्शन के साथ आप स्पीड मेज़र कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी? आपकी वेलोसिटी कहलाएगी। जैसे मीटर पर सेकंड साउथ में जा रहे हैं, नॉर्थ में जा रहे हैं, तो ये डायरेक्शन भी मूव हो रही है, तो ये क्या कहलाएगी? आपकी वेलोसिटी। ओके, तो आई होप आपको ये 2-3 टॉपिक क्लियर हुए होंगे। स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ओके, और जो इक्वेशंस होती हैं आपकी मोशन की, 3 इक्वेशंस, वो डिस्कस करेंगे। ग्राफिकल तरीके से हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सब इस अभी चैप्टर में बाकी है, ये सब डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।